आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिनका जुनून उन्हें उस दौर की सबसे ताकतवर ताकतों के खिलाफ खड़ा कर देगा और अंग्रेजी भाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहानी है विलियम टिंडेल की। तो चलिए सीधे इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं जो टिंडेल की पूरी जिंदगी और उनके उस खतरनाक मिशन के बिल्कुल सेंटर में है जिसे पूरा करने की उन्होंने हिम्मत की थी। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से लेकिन क्रांतिकारी संकल्प से, एक ऐसा वादा जिसने टिंडेल की तकदीर हमेशा के लिए लिख दी। टिंडेल कोई आम इंसान नहीं थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े लिखे एक जबरदस्त स्कॉलर। पर 1520 के दशक की शुरुआत में जब वो एक ट्यूटर के तौर पर काम कर रहे थे तो एक बात देखकर वो हैरान रह गए कि वहां के स्थानीय पादरियों को बाइबल के बारे में कितना कम पता था। मतलब जिन्हें रास्ता दिखाना था वो खुद ही अंधेरे में भटक रहे थे। और बस इसी बात पर उन्होंने वो मशहूर कसम खाई। एक पादरी से सीधे सीधे कह दिया कि अगर भगवान ने मुझे जिंदगी दी तो कुछ ही सालों में मैं ये पक्का कर दूंगा कि हल चलाने वाला एक लड़का भी धर्म ग्रंथ के बारे में तुमसे ज्यादा जानेगा। सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी, एक सीधी चुनौती उस सिस्टम को जहां बाइबल लैटिन भाषा की तिजोरी में बंद थी, जिसकी चाबी सिर्फ कुछ लोगों के पास थी। टिंडेल का मानना था कि असली ताकत तो धर्मग्रंथ में है, किसी इंसान या संस्था में नहीं। इसी सोच के साथ वो अपने इस बड़े काम के लिए आधिकारिक इजाजत लेने गए। पर उन्हें यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि चर्च, जो अपनी ताकत जानकारी को काबू में रखकर बनाए हुए था, वो भला अपनी ताकत की चाबी आम लोगों को क्यों देगा। जब लंदन के सबसे ताकतवर बिशप कथबर्ट टंस्टल ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया तो टिंडेल समझ गए। उनके लिए ये बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि अपने देश इंग्लैंड में रहकर यह काम हो ही नहीं सकता। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, देश छोड़कर भाग जाना। और बस टिंडेल एक भगोड़े बन गए। कुछ व्यापारियों ने उनकी मदद की और 1524 में वो यूरोप भाग गए। और यहीं से शुरू हुआ उनका खतरनाक खुफिया मिशन, अंग्रेजी में न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करना। ये एक ऐसा काम था जहां उन्हें हर पल हर कदम पर जासूसों और अधिकारियों से बचकर रहना था। उस जमाने की नई नई ईजाद हुई प्रिंटिंग प्रेस की ताकत का इस्तेमाल करके 1526 में जर्मनी के वर्म्स शहर में पहले अंग्रेजी न्यू टेस्टामेंट की लगभग 6000 कॉपियां छापी गईं और फिर शुरू हुआ इन्हें चोरी छुपे इंग्लैंड पहुंचाने का सिलसिला। सोचिए, इतिहास में पहली बार आम लोग अपनी भाषा में बाइबल पढ़ सकते थे। ये एक इनकलाब से कम नहीं था। और इसका नतीजा, अधिकारियों का गुस्सा भड़क उठा। उन्हें जो भी कॉपी हाथ लगी उसे पकड़कर बीच चौराहे पर जला दिया गया। ये उन विचारों को राख करने की एक हताश कोशिश थी जो पहले ही जंगल की आग की तरह फैल चुके थे। आज उन हजारों में से सिर्फ 2 कॉपियां बची हैं। अब टिंडेल एक मोस्ट वांटेड इंसान बन चुके थे। उनके दुश्मन कोई छोटे मोटे लोग नहीं बल्कि बेहद ताकतवर थे। राजा और चर्च दोनों ही उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। उनके लिए टिंडेल का काम भगवान की सेवा नहीं बल्कि उनकी अपनी सत्ता पर सीधा हमला था। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ एक किताब की नहीं थी। ये 2 अलग अलग दुनियाओं की, 2 अलग अलग विचारों की लड़ाई थी। एक तरफ थे टिंडेल, जिनका मानना था कि असली अधिकार सिर्फ धर्मग्रंथ में है और हर इंसान को उसे सीधे पढ़ने का हक है। और दूसरी तरफ थे उनके सबसे बड़े दुश्मन सर थॉमस मोर, जिनका कहना था कि नहीं, सिर्फ चर्च ही बता सकता है कि ईश्वर के शब्दों का सही मतलब क्या है। और ये थे वो लोग जो टिंडेल के पीछे पड़े थे, बिशप टंस्टल, कार्डिनल वोल्सी और खास तौर पर सर थॉमस मोर। 10 साल से भी ज्यादा टिंडेल एक भगोड़े की जिंदगी जीते रहे। इंग्लैंड के जासूस पूरे यूरोप में उनके पीछे लगे थे। वो एक शहर से दूसरे शहर भागते। पर कमाल की बात यह है कि इस सब के बीच भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। अनुवाद चलता रहा। हर वक्त पकड़े जाने का खतरा सर पर था, लेकिन उनका जुनून उससे भी बड़ा था। टिंडेल सालों तक हर जाल से, हर फंदे से बचते रहे। लेकिन उनकी कहानी का अंत किसी आमने सामने की लड़ाई में नहीं हुआ। उनका अंत हुआ एक विश्वासघात से, एक ऐसे धोखे से जो एक दोस्त के रूप में आया था। साल था 1535। एंटवर्प शहर में एक नया चेहरा नजर आया। हेनरी फिलिप्स नाम का एक नौजवान अंग्रेज, पढ़ा लिखा, बात करने में माहिर और बेहद आकर्षक। उसने आते ही वहां के व्यापारी समुदाय का दिल और भरोसा दोनों जीत लिया। ये फिलिप्स असल में कर्ज में डूबा हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उसे टिंडेल के दुश्मनों ने ही भेजा था। उसने अपनी मीठी मीठी बातों से टिंडेल का भी भरोसा जीत लिया, इतना कि टिंडेल ने उसे अपने घर में मेहमान बना लिया।
टिंडेल को अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो उनके लिए एक जाल बिछा रहा था। पहले दोस्ती, फिर भरोसा और फिर धोखा। फिलिप्स ने टिंडेल से कुछ पैसे उधार मांगे और टिंडेल ने दे भी दिए, और बस इसी के ठीक बाद फिलिप्स उन्हें किसी बहाने से उनके घर की सुरक्षा से बाहर ले आया। यही वो पल था जिसने टिंडेल की आज़ादी पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। फिलिप्स टिंडेल को बातों में उलझाकर एक तंग सी गली में ले गया, जहां पहले से ही सिपाही घात लगाए बैठे थे। बस वहीं पर टिंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सीधा विलवुड कैसल की अंधेरी कोठरी में फेंक दिया गया। खेल खत्म हो चुका था। 1 साल से भी ज्यादा वो उस ठंडी, अंधेरी और गीली कोठरी में बंद रहे। पर उस हाल में भी उन्होंने जेलर से क्या मांगा? सोना चांदी, अच्छा खाना? नहीं, उन्होंने मांगी अपनी हिब्रू बाइबल, ग्रामर और डिक्शनरी, ताकि वो वहां भी अपना काम जारी रख सकें। ये जुनून की इंतहा थी। आखिरकार उन्हें धर्म का दुश्मन, एक विधर्मी करार दिया गया और अक्टूबर 1536 में विलियम टिंडेल को पहले सरेआम गला घोंटकर मार डाला गया और फिर उनके शरीर को आग के हवाले कर दिया गया। उनके आखिरी शब्द थे एक दुआ, हे प्रभु, इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दे। एक ऐसी दुआ जो कबूल होने वाली थी। और यहां पर यह कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? सत्ता जीत गई, क्रांतिकारी हार गया। पर असल में कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है। टिंडेल का काम इतना जबरदस्त था, भाषा इतनी खूबसूरत और सटीक थी कि कुछ सालों बाद जब किंग जेम्स बाइबल बनी, इतिहास की सबसे मशहूर बाइबल, तो उसके न्यू टेस्टामेंट का लगभग 90% हिस्सा टिंडेल का ही काम था। विडंबना देखिए, जिस काम के लिए उन्हें मार डाला गया वही काम उनकी सबसे बड़ी विरासत बन गया और उन्हें इसका क्रेडिट तक नहीं दिया गया। सिर्फ अनुवाद ही नहीं, टिंडेल ने अंग्रेजी भाषा को भी हमेशा के लिए बदल दिया। जब उन्हें किसी बात को समझाने के लिए सही शब्द नहीं मिलता तो वो नया शब्द बना देते थे। एटॉनमेंट, स्केपगोट, पासओवर जैसे कितने ही शब्द जो आज हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो टिंडेल की ही देन है। और अब सबसे आखिरी और सबसे कमाल की बात, टिंडेल की मौत के सिर्फ 1 साल बाद उसी राजा हेनरी अष्टम ने अंग्रेजी बाइबल को आधिकारिक मंजूरी दे दी और वो बाइबल लगभग पूरी की पूरी टिंडेल के ही काम पर आधारित थी। तो हुआ क्या? उनकी आखिरी दुआ सचमुच कबूल हो गई। जिस इंसान को गैर कानूनी अनुवादक कहकर मार दिया गया वो अपनी लड़ाई जीत चुका था। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, विचारों को जलाया नहीं जा सकता,